आगे नरेन जी ने गहरी सांस ली और कहा, रुद्रम शेखावत, जितनी जल्दी हो सके इंडिया वापस आ जाओ। इस बार कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। अगर तुम इंडिया नहीं आए तो अपने बाप का मरा मुंह देखोगे। अपने बाप की चिता को आग देने तो आ ही जाओगे ना। कहते हुए नरेन जी ने फोन रख दिया। उनके चेहरे पर गुस्सा, चिंता, परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। नित्या जी ने चिंता से कहा, यह आप क्या बोल रहे हैं? सोच समझ कर तो बोलिए। लेकिन मुझे आराध्या के लिए अब चिंता हो रही है नरेन जी। चलो रुद्र आप ही गया इंडिया तो क्या वो इस शादी के लिए तैयार होगा? हम सब जानते हैं वो कभी किसी की नहीं सुनता। हमेशा से उसने अपने मन की है। ऐसे में अगर हमने उसके साथ जबरदस्ती की तो वो कोई गलत कदम ना उठा ले। नरेन जी गहरी सांस लेकर, वो बहुत समझदार है नित्या। हाँ, थोड़ा जिद्दी है, अपने मन की करता है। मुझे यकीन है वो शादी के लिए मान जाएगा। नित्या जी, अगर रुद्र ने आराध्या को नहीं अपनाया तो वो शादी के लिए मान भी जाए, लेकिन आराध्या को वो प्यार नहीं दे पाया जो आराध्या को चाहिए, तब क्या होगा? ये सुनकर नरेन जी भी थोड़ा परेशान हो गए। नरेन जी, नित्या, आपको रुद्र अपने बारे में सब कुछ बताता है? क्या उसकी जिंदगी में कोई लड़की है या कोई थी पहले? नित्या जी ना में सर हिलाते हुए, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया उसने। ना ही ऋषि ने कभी ऐसा कुछ बताया। रुद्र ना सही ऋषि मुझे सब कुछ बता देता है उसके बारे में। नरेन जी, ठीक है, रुद्रम को इंडिया आने दो, हम खुद बात करेंगे इस बारे में। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं हुई तो उसे आराध्या से शादी करनी ही पड़ेगी, और मुझे यकीन है आराध्या की मासूमियत से रुद्र ज़रूर पिघलेगा। नित्या जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिला दिया। आराध्या बिल्कुल अकेली हो गई थी यहाँ। घर में अभी भी कुछ रिश्तेदार बचे हुए थे, इसलिए माया ने उससे अभी कुछ नहीं कहा था लिफाफे के बारे में। वहीं आराध्या चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। नितिन जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, निया के रूम में जाकर आराम करो बेटा, नहा लो, आपको अच्छा लगेगा। कहते हुए उन्होंने निया को बुलाया और आराध्या को रूम में ले जाने के लिए कहा। निया आराध्या को पकड़कर अपने रूम में ले गईं। आराध्या के नहाने के बाद निया ने उसे दवाई खिलाकर सुला दिया था, क्योंकि आराध्या को बुखार हो गया था। निया मेहमानों के लिए खाना बनाने में माया की हेल्प करने लगी। तभी कुछ देर बाद माया चुपके से आराध्या के पास आई। साइड टेबल पर वो लिफाफा रखा हुआ था, जिसे देखकर माया की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से वो लिफाफा उठाया और खोल कर देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, साथ में चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक नज़र आराध्या को जलती निगाहों से देखा और बाहर निकल गई। उसने लिफाफा वापस वहीं रख दिया था। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। आराध्या बिल्कुल खामोश हो गई थी। ना ही ठीक से खाना खाती, ना ही सोती, ना ही किसी से बात करती। माया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन निया और नितिन जी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे आराध्या को पहले जैसा करने की। एक दिन घर पर सिर्फ फैमिली के लिए मेंबर बचे थे। रात के खाने का समय था। टेबल पर आराध्या को ना देखकर नितिन जी ने कहा, निया बेटा, जाओ आराध्या को भी बुला कर लाओ। निया उठने लगी, लेकिन तभी माया ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से कहा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई महारानी नहीं है, खुद आ जाएगी अगर भूख होगी तो। नितिन जी हैरानी से, ये क्या बोल रही हो माया? उस बच्ची ने अपना बाप खोया है, तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी इंसानियत है या नहीं? अगर हम ही उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो वो अपने दर्द से कैसे निकलेगी? भाई के जाने के बाद वो हमारी जिम्मेदारी है। उसका बचा ही कौन है? हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? माया जोर से, उसका बाप बहुत चालू है, बहुत पैसे छोड़कर गया है उसके लिए, और घर भी, रहें उसी घर में। लेकिन मैं इस बोझ को ज़िंदगी भर नहीं झेल सकती नितिन। हमारे भी बच्चे हैं। याद है ना, जब हमने ये घर खरीदने के लिए पैसे मांगे थे तो भाई साहब ने कहा था कि सारे पैसे उनकी बीमारियों में लग गए, तो अब 50 लाख कहाँ से आ गए उनके पास अपनी बेटी को देने के लिए? और तो और घर भी नाम करके गए हैं उसके, तो जाए ना ये उसी घर में। नितिन जी हैरानी से, ये क्या बोल रही हो माया? कौन से पैसे, कौन सा घर? माया ने नितिन को सब कुछ बता दिया, जो लिफाफा नरेन जी आराध्या को देकर गए थे उसके बारे में। नितिन जी को बुरा लगा ये सुनकर, क्योंकि उन्होंने जब ये घर खरीदा तो उन्होंने धीरज जी से कुछ पैसे मांगे थे, लेकिन धीरज जी ने ये कहकर मना कर दिया था कि उनके इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए हैं। नितिन जी को बैंक से लोन लेना पड़ा था, जिसकी किश्तें अभी तक नितिन जी भर रहे हैं, और धीरज जी के बीमार होने के बाद उनका काम भी बहुत धीमा हो गया था, इसलिए लोन की किश्तें भी मुश्किल से निकलती थीं। धीरज जी ने अपने हिस्से के शेयर बेच दिए थे इलाज के लिए, लेकिन उन्होंने ये बात कभी नितिन जी को नहीं बताई कि उन्होंने आधे पैसे आराध्या के लिए बचा कर रखे हैं। धीरज जी ने बस अपनी बेटी के भविष्य के लिए ये सब किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद आराध्या को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अपनी फैमिली के लिए कमाने के लिए नितिन है जो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेता,
लेकिन उनके जाने के बाद आराध्या का क्या होता, यही सोचकर धीरज जी ने कभी नितिन को ये सब बातें नहीं बताई। नितिन जी कुछ सोचकर, कोई बात नहीं माया, भैया ने कुछ सोचकर ही ये सब किया होगा। और रही बात पैसों की, तो आराध्या अब तो हमारे साथ ही रहेगी, तो वो उन पैसों को खुद पर अकेले तो खर्च नहीं करेगी। उसको पता है उसके भाई बहन भी हैं, और वो अकेली उस घर में रहकर क्या करेगी। आजकल का माहौल कैसा है सभी जानते हैं। कहते हुए उन्होंने आराध्या की तरफ देखा, जो अपने रूम के दरवाजे पर खड़ी नम आंखों से उन लोगों की बातें सुन रही थी। जारी है। प्लीज फॉलो, लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।